हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप्स हो कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। मेरे मित्रों, आज मैं जिस शेयर की बात कर रहा हूं तो इन डेप्थ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। यहां पर फंडामेंटल्स की मैं बात करूंगा कि एएनजी लाइफ साइंस के अंदर ऐसा क्या हो गया कि शेयर 211 रुपये से टूट के 65 रुपये 20 पैसे तक आते हुए देखने को मिला। अब क्या ये शेयर वापस से 10 रुपये आ जाएगा कि वापस से ये 211 जाने की हिम्मत रखेगा कि नहीं रखेगा, चलिए धीरे धीरे करके बातें करेंगे। इस शेयर की अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं फ्रेंड्स, देखिए अगर मार्केट कैप देखोगे तो एक माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है ये। 94 रुपये 80 पैसे का इसका शेयर प्राइस चल रहा है। करंट प्राइस की बात करेंगे 72 रुपये 60 पैसे का करंट में चल रहा है। हाई की बात करेंगे 211 रुपये का हाई लगाया, उसके बाद गिरने के बाद ये कंपनी 65 रुपये 20 पैसे तक नीचे आते हुए देखने को मिल रही है। ठीक है, बुक वैल्यू की बात करेंगे 66 रुपये का चल रहा है। सबसे बड़ी बात ये देखो, किसी भी कंपनी का इंपॉर्टेंट होता है लेवल एक उसकी बुक वैल्यू। अगर कोई कंपनी उसकी बुक वैल्यू से नीचे मिल रही है दैट मीन्स की कंपनी अंडर वैल्यूड है, दम रखती है बुक वैल्यू के पास जाने के लिए। और वही कंपनी ने हालत किया, बुक वैल्यू से जैसे ही नीचे कंपनी आई वापस से ऊपर जाते हुए देखने को मिली। अभी अपना 52 वीक लो अभी 2-4 दिन पहले ही तोड़ के वापस से ऊपर होकर 72 रुपये पर आया है। मेरे मित्रों, ये जो लेवल है इस कंपनी के लिए मेक और ब्रेक होगा। अगर ये 65 रुपये से नीचे वापस से नीचे आते हुए देखने को मिला तो डेफिनेटली ये लेवल हो सकता है 50 रुपये भी दिखा दे। पर अगर ये जब तक ये 66 के ऊपर टिका रहेगा तब तक ये पूरी दम रखता है कि ये शेयर आने वाले समय में 211 भी जा सकता है। पर इतनी जल्दी नहीं जाएगा, क्योंकि जो ये 65 रुपये से इसने 211 लगाया इतनी आसानी से नहीं लगाया होगा, टाइम लिया होगा, चाहे 5 साल लिए हो या 10 साल लिए हो। कंपनी के लिए अच्छी चीज ये है कि डिविडेंड की बात करेंगे, कंपनी एटलीस्ट डिविडेंड देती है और डिविडेंड यील्ड है 1.10%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे 20% से बहुत नीचे हैं। पर जिस सेक्टर पे कंपनी काम करती है वहां पर कई कंपनी का 20% नहीं आता है। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 10 रुपये इसका फेस वैल्यू चल रहा है, तो डेफिनेटली इसके प्रोमोटर्स को थोड़ा स्टेप लेना चाहिए। वो इस वजह से कि कंपनी को स्प्लिट कर दें, स्प्लिट करके प्राइस कम कंपनी का कम कर दिया जाए, ताकि एटलीस्ट स्प्लिट की वजह से शेयर प्राइस में थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा और कहीं ना कहीं वो वापस से जो 10 रुपये प्राइस टूट कर आ जाएगा वो चीज़ गलतियां ना हो। एएनजी लाइफ साइंसेस की बात करेंगे तो एएनजी लाइफ साइंसेस इंडिया लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इन अ डोसेज फॉर्म ऑफ स्टेरिल ड्राई पाउडर इंजेक्शन वायल। ठीक है, ये कुछ कंपनी का बिजनेस है। इसके साथ साथ इंजेक्टेबल में कंपनी काम करती है। कंपनी के जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में है 100 से भी ज़्यादा कंपनी के पोर्टफोलियो के अंदर प्रोडक्ट है, तो दैट मीन्स कि 100 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और भारत देश जो है कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल सेक्टर का एक हब टाइप का है। ठीक है, अगर मैं इसके पीई की बात करूंगा, यहाँ पर दिया नहीं है पीई रेशियो। अब बात यहाँ से चर्चा करते हैं कि इस शेयर का प्राइस गिरा क्यों 65 रुपये। देखिए अगर कंपनी की सेल की बात करेंगे तो दिसंबर 2022 से लगा के और सितंबर 2022 से लगा के, बल्कि दिसंबर में भी इसका सेल गिर गया, उसके बाद मार्च 2023 में भी इसका सेल गिर गया। और न केवल सेल गिर रहा, देखिए फंडामेंटल्स किसी भी कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी बंदे ने अगर थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया होगा तो मार्च 2022 से लगा के जून 2022 में ये शेयर प्राइस गिर गया और यहीं से एटलीस्ट ये शेयर प्राइस लगातार धड़ाधड़ गिर रहा होगा। कोई अच्छा बंदा होगा तो एटलीस्ट उसने यहाँ पर तो एग्जिट नहीं किया होगा जून 2022 में, जबकि इसका सेल 73 करोड़ का था। यहाँ डेफिनेटली एग्जिट नहीं किया होगा, पर उसने कहीं ना कहीं आते हुए सितंबर 2022 में जरूर एग्जिट ले लिया होगा। जिस भी बंदे ने सितंबर 2022 में एग्जिट लिया होगा तो कहीं ना कहीं आज वो प्रॉफिट पे कमा रहा होगा। हालांकि उस समय उसको हो सकता है लॉस हुआ, पर कहीं ना कहीं आज वो देख रहा होगा कि अगर 150-200 के आसपास अगर एग्जिट हो गया होगा तो डेफिनेटली 65 रुपये के आसपास वो शेयर जरूर उठा सकता था। सितंबर 2022 में 59 करोड़ का सेल, दिसंबर 2022 में 46 करोड़ का सेल, उसके बाद अभी मार्च 2023 में 39 करोड़ का सेल। अब देखो भाई, जून क्वार्टर के अब रिजल्ट अगले इसी महीने फिर से जून क्वार्टर के रिजल्ट स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे मित्रों, जैसे ही जून क्वार्टर के जो रिजल्ट आएंगे अब वो देखने का रहेगा। अगर वहां से 39 करोड़ का सेल अगर वहां से नीचे जाते हुए देखने को मिला तो डेफिनेटली ये मानना ये शेयर 50 के नीचे भी टूटते हुए नजर आएगा। पर अगर सेल, चूंकि अब कंपनी बहुत ज्यादा, शेयर प्राइस भी टूट चुका है, फंडामेंटल्स भी लगातार गिर रहे हैं, तो हो सकता है प्रोमोटर भी कंपनी के शेयर को ऊपर लाने के लिए सेल्स पर ग्रोथ बनाए हुए हो सकता है आने वाले समय में कंपनी और अच्छा काम कर दे, जिसकी वजह से हो सकता है अब जून क्वार्टर का रिजल्ट्स कंपनी के अंदर अच्छा आते हुए देखने को मिले। पर ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल पे हम लोग वापस आते हुए देखने को मिले हैं। और ये जो शेयर के अंदर उछाल आया, इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स के अंदर उछाल आया, तो वो कोविड की वजह से ही कहीं ना कहीं आया था। अब फिलहाल कोविड बीमारी से रिलेटेड चीजें तो खत्म हो गई हैं। अब नॉर्मल ये आ जाएगा कि अब इसका एक्चुअल प्राइस क्या था, अब उसी रेंज में ये घूमते हुए देखने को मिलेगा। वहीं कंपनी का एक चीज और हुआ, जबकि सेल कम हुआ, कंपनी का खर्चा नहीं हुआ। दैट मीन्स कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा लगते हैं।
नेट प्रॉफिट की बात करोगे, जहां लास्ट क्वार्टर में कंपनी का 1,78,00,000 के आसपास का नेगेटिव था, अभी 4,61,00,000 के आसपास नेगेटिव आ गया। डेफिनेटली प्रमोटर को थोड़ा सा कंपनी के ऊपर ध्यान देना चाहिए और इन्वेस्टर्स को यह ध्यान देना चाहिए कि एक बहुत बड़ा रकम, देखिए पेनी स्टॉक की तरह होता है मेरे मित्रों, पर मेक और ब्रेक होता है, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, वैसे इस तरीके से रहता है। अब सोच के देखो, इस कंपनी के अंदर जिसने भी पैसा लगाया उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलती हो गई होंगी उससे। पर एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी आप पेनी स्टॉक में पैसा डालो तो अपना 100% मत डालो, आप क्या करो 50-50% करके पैसा डालो। सपोज दैट अगर आपका 5 लाख आपका बजट है पेनी स्टॉक के लिए, तो हो सकता है आप उसमें से 10 पेनी स्टॉक सेलेक्ट करो। उस 10 के अंदर आपका अगर कोई पेनी स्टॉक काम नहीं कर रहा, उसमें भी आपके पास जो पैसा हो, सपोज दैट हर पैसे को 10 लाख पैसा है, 10 लाख को 10 शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हर शेयर को मिलेगा 1-1 लाख। अब 1 लाख डायरेक्ट मत डालो, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करके रखो। सपोज दैट 50,000 एक बार में डाल दो, उसके बाद हर 10% नीचे की गिरावट पे 10-10% के हिसाब से एक्यूमुलेट करते रहो। हर 10% की गिरावट पे 10-10% नीचे एक्यूमुलेट करते रहो। इस तरीके से आप 5 बार एक्यूमुलेट कर पाओगे और शेयर टूट चुका होगा करीब करीब 50%। उसके बाद वापस से किसी भी मूवमेंट पे अगर शेयर ऊपर जाते हुए देखने को मिले, तो डेफिनेटली वहां से आपको एसआईपी बंद करके वो जो पैसा बचा है उसको फिक्स डिपॉजिट में डिपॉजिट कर दो। जो पैसा आपका शेयर्स में लग गया है मजे लो ऊपर से, क्योंकि एवरेज आप ऑलरेडी कर चुके थे। इस कंपनी के अंदर भी कुछ ऐसा ही, अगर जिस बंदे ने ये स्ट्रेटेजी अपनाई होगी तो डेफिनेटली ये शेयर में अच्छा कहीं ना कहीं लॉस पे तो नहीं होगा, पर एवरेज धीरे धीरे चल रहा होगा। पर कंसर्न कंपनी के फंडामेंटल से रिलेटेड जून क्वार्टर में एक बार मैं वीडियो और लेकर आऊंगा। अगर जून क्वार्टर में इसके भी नीचे अगर नेट प्रॉफिट जाते हुए घुसते हुए देखने को मिला, तो डेफिनेटली ये चाहूंगा कि भाई अगर आप भले ही आप लॉस पे हो या प्रॉफिट पे हो, आपको एक बार मूड बनाते हुए या तो एग्जिट कर लो, अगर आपके पास पैसा है तो एक्यूमुलेट कर सकते हो। फिर भी अल्टीमेट डिसीजन मेरे दोस्तों आपको लेना है, क्योंकि पैसा आपके पास है, अगर कभी लॉस होगा तो वो आपका होना है। किस तरीके से आप उस लॉस को मैनेज करोगे, कहीं आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी। फिलहाल अगर मैं ऑल इन ऑल इस कंपनी की बात करूं तो फंडामेंटल बहुत तेजी से बिगड़ चुके हैं, ना केवल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बिगड़े हैं, बल्कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बिगड़ गए हैं। क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जहां मार्च 2022 में कंपनी का सेल 354 करोड़ के आसपास का आया था, वहीं मार्च 2023 में कंपनी का सेल 220 करोड़ के आसपास आया। जो खर्चा 286 करोड़ का था वो खर्चा 206 करोड़ का हो गया। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था लास्ट ईयर जहां कंपनी ने 40 करोड़ का नेट प्रॉफिट घोषित किया था, अभी देखो जीरो हो गया, ऑलमोस्ट जीरो हो गया। ईपीएस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो भी नेगेटिव भी देखने को मिल रहा है। मेरे मित्रों बहुत बुरी तरीके से फंडामेंटल्स खराब हो गए, और यही रीजन है, आप देख सकते हो कि किसी भी कंपनी का फंडामेंटल्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपको देखना। इसीलिए आपके पास जो भी शेयर रहा करे, एटलीस्ट अगर कहीं आपको फंडामेंटल नहीं मिल रहा है किसी अदर वीडियोस के अंदर, तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल पर आप डेफिनेटली अपनी मन की बातें वहां शेयर कर सकते हो। मैं पक्का उस शेयर का फंडामेंटल्स लेके आ जाऊंगा, और आप फंडामेंटल्स के वीडियोस को देख करके आप क्या कर सकते हो, एक खुद से डिसीजन एक बना सकते हो कि आपको करना क्या है। मेरे मित्रों, जहां शेयर कैपिटल की बात करेंगे, मार्च 2022 से लगा के मार्च 2023 के अंदर 10 करोड़ से 13 करोड़ का इसका शेयर कैपिटल हो गया। उसके में इक्विटी शेयर कैपिटल कुछ था इनका, ठीक है, पूरा इक्विटी शेयर कैपिटल से इनका। बोरोविंग्स की बात करेंगे, कंपनी की 77 करोड़ से कंपनी ने हल्का सा बोरोविंग्स को कम करते हुए देखने को मिला, जो कि एक अच्छी चीज दिख रही है यहां से। वहां जो कंपनी का रिजर्व्स है, रिजर्व्स में कंपनी का सेम मेंटेन किया, रिजर्व्स कंपनी के नहीं बढ़े। जितना कंपनी का रिजर्व है उतना ही कंपनी का बोरोविंग है, तो एटलीस्ट डेट इक्विटी रेशियो अभी भी ठीक है। कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो से रिलेटेड कंपनी के अंदर कंसर्न नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं अभी भी ठीक लगता है यहां से। मेरे मित्रों, डेटा डेज की बात करेंगे, जो 105 दिन के डेटा डेज थे वहां 138 दिन के डेटा डेज देखने को मिल रहे हैं, तो यहां से थोड़ा सा कंसर्न स्टार्ट होता है। कंसर्न की बात करेंगे तो 90% कंपनी के अंदर कंसर्न है। तो मेरे मित्रों, जिसके पास भी ये शेयर प्राइस पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली एक बार वो कान खड़े करके चले, केवल अपने रिस्क तक ही पैसे को वहां तक डिप्लॉय एवरेज करने की कोशिश करें जितना आप रिस्क झेल सकते हो। और वैसे भी इस कंपनी के अंदर आपको केवल एक पेनी स्टॉक के तौर पर देखना था। मेरे मित्रों, अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स की बात करेंगे, 71% से प्रोमोटर भी कंपनी से दूर बचते हुए देखने को मिले, पर एक चीज अच्छी है कि प्रोमोटर एटलीस्ट 70% ही सही, प्रोमोटर एटलीस्ट होल्ड करके चल रहे हैं। मेरे मित्रों, पब्लिक ने क्या करा, अब पब्लिक यही काम करती है कि जब लॉस में प्रॉफिट आ जाता है तो डेफिनेटली पब्लिक एक्यूमुलेट करते हुए देखने को मिली है। जहां लास्ट क्वार्टर पब्लिक के पास 28% के आसपास स्टेक था, वहीं इस क्वार्टर में कंपनी के पास 29% के आसपास स्टेक है। मेरे मित्रों, एक जो अभी तक एग्जिट नहीं लिए हैं शेयर से, तो डेफिनेटली उनको पिछले, अगर मैं क्वार्टर की बात करूं तो उनको यहीं पर एग्जिट हो जाना चाहिए था इसके कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हुए। यहां पर इस जगह पे 95 करोड़ का था, इसके बाद जून क्वार्टर में इसकी सेल वापस से गिर गई, 73 करोड़ आ गई। फिर सितंबर क्वार्टर में जिस बंदे ने एग्जिट नहीं लिया, वो उस बंदे को अगर अभी भी लगता है कि ये शेयर प्राइस अभी भी बड़ा कर सकता है, तो डेफिनेटली बड़ा तो कोई भी कर सकता है। और जो कंपनी का बिजनेस है वो भी, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है। अगर मैं अब बात करते हैं इसके सेक्टर, जिस सेक्टर पे कंपनी काम करता है, कंपनी जो काम करती है वो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड कंपनी काम करती है।
अब अगर फार्मा कंपनी के आप चाहे ल्यूपिन कंपनी जैसा दिग्गज कंपनी का नाम ले लो जो कि लार्ज कैप कैटेगरी का पार्ट है, ल्यूपिन कंपनी भी ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो से पे बहुत बहुत आसपास ही खड़ी हुई है। तो डेफिनेटली काफ़ी सारे, चाहे आप दिविस लैब का नाम लो, ठीक है, वो भी कंपनी काफ़ी हद तक गिरी हुई है। अभी फिलहाल फार्मा सेक्टर वापस से एक रिवाइवल की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसमें से अपोलो हॉस्पिटल हो गया, मैक्स हेल्थ केयर हो गया, जहां पर एटलीस्ट म्यूचुअल फंड हाउसेस ने स्टेक लेने की चेष्टा कर रहे हैं, फॉरेन का इन्वेस्टर्स भी आया है उसके अंदर, ठीक है। वहीं अगर इस कंपनी की बात करें तो मेरे मित्रों, जो भी कंपनी के अंदर एक चेष्टा बना रहा हो कि गुरु अब तो पेनी स्टॉक ही सही, एक बार घुस गए हैं तो घुस के ही रहेंगे, ठीक है, तो वहां पर उनको बंदों को क्या करना चाहिए, उन बंदों को ये करना चाहिए कि देखो जून क्वार्टर के अब रिजल्ट तो बहुत जल्दी आ जाएंगे, तो आपको नेक्स्ट जुलाई तक आपको रिजल्ट जून क्वार्टर के आते हुए देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही कंपनी का अगर प्रॉफिट पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नीचे भी गिर चुका है, अगर एक दो कॉन्ट्रैक्ट भी कंपनी के अंदर आ गए तो डेफिनेटली प्रॉफिट बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, और प्रॉफिट जैसे ही बहुत तेजी से जाएगा तो नो डाउट कि 20-25% का रिटर्न आपको 2-4 महीने में ही दे देगा। मेरे मित्रों, जब ये छोटी छोटी कंपनियां गिरती हैं तो एटलीस्ट अपने पास 50-60% का खर्चा हो जाता है, 2 मिनट में प्राइस से पता नहीं चलता है। वही जब कंपनी ये जब कंपनी ऊपर जाते हुए देखने को मिलती है तो मुश्किल से एक दो सप्ताह होते हैं, बस पूरा अपना वहीं खड़ा हो जाते हैं जहां से कंपनी पहुंचती है। तो क्या इस कंपनी में ऐसा है? नहीं, इस कंपनी में ऐसा तो नहीं दिखता है कि वापस से कंपनी खड़े होते हुए देखने को मिलेगी, जब तक कंपनी को कोई भी पॉजिटिव साइड देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल कंपनी के अंदर पॉजिटिव साइड यही है, जून क्वार्टर के रिजल्ट, केवल एक उम्मीद बची है जून क्वार्टर के रिजल्ट, अगर वहां से भी देखने को मिला तो डेफिनेटली अगर आपको एक अच्छा मौका दिखता है तो वहां से आप एग्जिट कर सकते हो। और अगर आपको नीचे एक्यूमुलेट करने की आपकी पावर है तो 66 के नीचे जितना भी मिले बस हर 10% की गिरावट पे ऐड करते जाओ, जहां तक ऐड चल रहा है करते जाओ भाई। उसके बाद शेयर तो कभी ना कभी कोई भी हो ऊपर आता ही है। कंसर्न केवल फंडामेंटल से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। जब तक अगर लगातार फंडामेंटल्स गिरता रहेगा, जैसे कि जून क्वार्टर आएगा, इसके बाद सितंबर क्वार्टर आपको मिलने वाला है, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर मिलेगा, अगर कंटिन्यूसली अगर फंडामेंटल्स वीक होते चले गए तो नो डाउट कि शेयर 5 रुपए में भी बिक जाएगा। अगर फंडामेंटल्स उठते हुए स्टार्ट हो जाएंगे तो शेयर आपको 500 रुपए पे भी उठते हुए देखने को मिलेगा। ऑल इन ऑल अभी के हिसाब से फंडामेंटल्स की बात करें तो गुरु फंडामेंटल्स पे तो आप भरोसा नहीं कर सकते हो, केवल भरोसा अब आपको करना पड़ेगा कंपनी के बिजनेस के ऊपर। कंपनी के बिजनेस के ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा। अब आप कंपनी के बिजनेस को देखो, कंपनी का अगर बिजनेस गुरु सही है तो आज नहीं तो कल फंडामेंटल्स पॉजिटिव हो ही जाएंगे, और कंपनी का अगर बिजनेस सही खराब होता है तो डेफिनेटली फंडामेंटल्स कितने भी अच्छे हों वो खराब हो जाते हैं, कहीं ना कहीं 50-50% पार्टिसिपेशन करते हैं। कंपनी के ऑल इन ऑल बिजनेस की बात करेंगे, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अच्छा है। तो अब एक्चुअली होता क्या है, जो ये पेनी स्टॉक होते हैं ना मेरे मित्रों, कि लोगों को एक मिथ होता है कि पेनी स्टॉक से एक अच्छा रिटर्न जनरेट होता है, ऐसा बल्कि ऐसा नहीं है। पेनी स्टॉक होता क्या है कि 10 साल में हो सकता है वो आपको 9 साल तक तड़पाए, किसी एक साल आपको इतना रिटर्न बना के दे दें कि आप संभाल भी ना पाओ उसको, ठीक है। तो बस वैसा ही कुछ होता है और वैसा ही कुछ आपके नज़र में भी होना चाहिए। ऑल इन ऑल मेरे मित्रों, डिसीजन आपको लेना है, मैंने सब कुछ आपके सामने रख दिया है। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत